विवेक तन्खा ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, कहा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए चलाऊंगा मुहिम। कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह रहे मौजूद। कमलनाथ के हिंदू वाले बयान पर घमासान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा कमलनाथ और राहुल गांधी चुनावी इच्छाधारी हिंदू। कमलनाथ की सर्वे रिपोर्ट पर बोले सज्जन सिंह वर्मा, पार्टी का एक धड़ा प्लांटेड खबरें फैला रहा है, मुझे डैमेज करने की हो रही है कोशिश। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। बिलासपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग का धरना, धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। यूपीएससी में एमपी की स्टूडेंट का कमाल, उज्जैन के ऐश्वर्या वर्मा समेत 7 छात्रों का चयन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता की बेटी श्रद्धा शुक्ला ने हासिल की रैंक। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आज कांग्रेस प्रत्याशी भरेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन आज पर्चा दाखिल करेंगे। विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे नामांकन किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और आला नेता उस वक्त मौजूद रहेंगे और राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाना तय बताया जा रहा है। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां आज कांग्रेस प्रत्याशी राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और आला नेता उस समय मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाना तय बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस ने अपने 2 राज्यसभा के उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, ये 2 नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस ने मैदान में उतारा है राज्यसभा के लिए। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा। बता दें उस समय पीएल पुनिया भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी और आला नेता मौजूद रहेंगे साथ ही साथ उनके, जब नामांकन भरा जाएगा। राज्यसभा की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां आज कांग्रेस प्रत्याशी राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। बता दें कि राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन आज पर्चा दाखिल करेंगे, आज नामांकन भरेंगे राज्यसभा प्रत्याशी। विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे नामांकन किया जाएगा। तो वहीं नामांकन से पहले विधायक दल की बैठक भी बताई जा रही है। बड़ी खबर है, जब नामांकन से पहले विधायक दल की बैठक भी होगी। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन आज पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक भी बताई जा रही है। बता दें नामांकन से पहले विधायक दल की होगी बैठक। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, और जब नामांकन दाखिल किया जाएगा उस समय पीएल पुनिया और आला नेता भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में लगभग जाना तय बताई जा रही है। और सुबह करीब 11 बजे नामांकन, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और आला नेता मौजूद रहेंगे और राज्यसभा की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक भी होगी। ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आज कांग्रेस के प्रत्याशी राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन 2 राज्यसभा के उम्मीदवार हैं जो आज नामांकन भरेंगे और सुबह करीब 11 बजे नामांकन भरा जाएगा। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और आला नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक भी होगी। बता दें नामांकन से पहले विधायक दल की बड़ी बैठक भी होगी। जब नामांकन भरा जाएगा उस समय प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और आला नेता मौजूद रहेंगे उम्मीदवारों के साथ। राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में लगभग जाना तय बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार आज नामांकन भरेंगे और सुबह करीब 11 बजे नामांकन भरा जाएगा। उस समय प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और आला नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि उससे पहले विधायक दल की बैठक भी होनी है। बड़ी और अहम जानकारी, जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे।
छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजीव शुक्ला आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सेवा का मौका मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने राज्य सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ की और भी तेजी का विकास के लिए संसद में आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने स्कूली शिक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार के उठाए कदम की तारीफ की और साथ ही साथ उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आयाम बनाने की बात कही। राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में बीजेपी ने अन्य राज्यों के नेताओं को बिठाया है, इसलिए विपक्ष पहले अपना होमवर्क ठीक से करे। छत्तीसगढ़ से अपने पुराने जुड़ाव को भी उन्होंने साझा किया और छत्तीसगढ़िया को सबसे बढ़िया बताया। जब कल राजीव शुक्ला कांग्रेस वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे तब कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां विकास की बहुत गुंजाइश है और इसके मुद्दे उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मुखर और प्रखर आवाज़ संसद में होनी चाहिए। इन सबको ध्यान में रख के मैं यहाँ की जनता की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ संसद में यहाँ के मुद्दे उठाऊँगा और यहाँ के विकास के लिए पुरजोर कोशिश करूँगा। भाजपा ने हर राज्य में बाहर के लोग भेजे हैं। एक कोई मुरुगन है जो तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश से हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनसे पूछो, पहले उनका जवाब लेके आए। अच्छा, कि दक्षिण भारत के लोग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उसका क्या जवाब है? छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में यहाँ सबसे ज़्यादा तो भाजपा इधर से उधर करती है, लोगों को भेजती है। उनको वो क्या है ना, वो लोग होमवर्क नहीं करते। देखिए, मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुद्दों की, छत्तीसगढ़ की समस्याओं की, छत्तीसगढ़ की परेशानियों को मुखरता से उठाना और केंद्र सरकार से जो है और राज्य सरकार के स्तर पे यहाँ की जनता की उन समस्याओं का हल करवाना प्रमुख प्राथमिकता होगी। जितने उद्योग यहाँ आ सकें वो बहुत ज़रूरी है और क्योंकि इस क्षेत्र में रॉ मटेरियल हर चीज़ का बहुत है और यहाँ बहुत विकास हो सकता है। एजुकेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था मौजूदा सरकार ने की, बहुत अच्छे स्कूल खोले हैं और अब हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे प्रयास होने चाहिए कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का स्तर भी यहाँ पे बढ़े। जब मैं IPL का चेयरमैन था तो जो यहाँ 3 साल मैच हुए तो मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ को दिए। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। रायपुर से मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आज राज्यसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। देखिए, सुबह 11:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशियों को विधानसभा पहुंचना है। राजीव शुक्ला और रंजित रंजन जो है विधानसभा पहुंचेंगे और तमाम विधायकों की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दोनों ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में भी दोनों प्रत्याशी मौजूद रहेंगे और विधायकों के साथ उन दोनों ही प्रत्याशियों का परिचय कराया जाएगा। विधायकों को बताया जाएगा कि कैसे जो है जब चुनाव होंगे राज्यसभा के लिए अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, हालांकि वैसी संभावना बहुत कम है। बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी का नाम का ऐलान नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि निर्विरोध ही दोनों प्रत्याशी चुने जाएंगे, तो मतदान की स्थिति नहीं आने वाली है। मतदान 10 जून को होना है, लेकिन आज ही एक तरीके से ये तय हो जाएगा नामांकन के बाद कि दोनों प्रत्याशी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। औपचारिक ऐलान जो है 10 जून के बाद किया जाएगा, लेकिन एक तरीके से तय है कि राजीव शुक्ला और रंजित रंजन दोनों ही राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद के रूप में जा रहे हैं और आज एक औपचारिक बैठक के साथ विधायकों के साथ परिचय के बाद जो दोनों प्रत्याशी जब नामांकन दाखिल करेंगे तो एक तरीके से उसका ऐलान भी हो जाएगा। तो विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में और क्या कुछ कहा जा रहा है ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। देखिए वैभव जी, प्रदेश में क्या कुछ चर्चा है? दोनों कांग्रेस उम्मीदवार का नाम तो ऐलान कर ही दिया है कांग्रेस ने, हाईकमान ने इस पर मुहर लगा दी थी, लेकिन किस आधार पर दोनों के नाम का चयन किया गया है? किस आधार पर घोषणा की गई है नाम को लेकर? देखिए, राजीव शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और छत्तीसगढ़ में उनका आना जाना लगा रहा है और वैसे भी आला कमान की तरफ से ये तय किया गया था कि 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो उसमें से एक सीट कांग्रेस यहाँ से स्थानीय किसी को भेज सकती है और या फिर दोनों ही सीटों पर जो है बाहर की उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उसी फार्मूला पर काम हुआ है।
कांग्रेस को लगा कि अभी छत्तीसगढ़ में जो है प्रतिनिधित्व के तौर पर एक राज्यसभा सांसद और एक लोकसभा सांसद वहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे में दो वरिष्ठ नेताओं की जिनकी जिम्मेदारी राज्यसभा में ज़्यादा बनती है उनको भेजा जाना चाहिए। तो इस फार्मूला पे जो है हाईकमान ने काम किया और छत्तीसगढ़ सरकार को विश्वास में लिया गया, यहाँ के नेताओं को विश्वास में लिया गया और उनसे पूरी बातचीत के बाद एक रणनीति बनाने के बाद ये तय किया गया कि उत्तर प्रदेश से आने वाले राजीव शुक्ला जो है राज्यसभा में जाएंगे और इसी तरह से बिहार से आने वाली रंजीता रंजन जो है वो राज्यसभा भेजे जाएंगे। हालांकि इसे लेकर छत्तीसगढ़ के भीतर में एक सियासत है और विपक्ष के तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी क्यों नहीं बनाई कांग्रेस ने, जो है स्थानीयों को क्यों राज्यसभा में कांग्रेस ने नहीं भेजा। ये सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कांग्रेस में ये ख्वाब देख रहे थे कि वो राज्यसभा जा सकते हैं, उनके तरफ से भी दबी जुबान से ये बात कही जा रही है कि स्थानीय कम से कम एक तो जो है प्रत्याशी होना ही चाहिए था, लेकिन दोनों को बाहर से भेजा गया है। तो इसका नुकसान 2023 में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। ये कांग्रेस के भीतर ही इसको लेकर के चर्चा है, लेकिन खुलकर कोई नहीं कह रहा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व अपने तरीके से जो है पार्टी को देखती है और पार्टी के मुद्दों को देखती है। उन्हें लगा कि फ़िलहाल अभी ज़रूरी है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए और वहाँ के लोगों को भी अवसर दिया जाए। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चूँकि मजबूत है तो तमाम जगहों की रणनीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने तय किया कि फ़िलहाल राज्यसभा में अभी किसको भेजा जाना चाहिए और किसको नहीं। संभव है आने वाले दिनों में जिन कांग्रेस नेताओं के जो है ख्वाब पूरे नहीं हो पाए हैं, जिनका दिल टूटा है, उन्हें दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जहां राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कुछ देने का समय है। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस जनों को बहुत कुछ दिया है, इसलिए अब त्याग करने की जरूरत है और सभी लोग कांग्रेस पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हैं। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी हो चुकी है और बीजेपी की ये मांग है कि स्थानीय नेताओं को तवज्जो दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, सूची को कैसे देखते हैं? देखिए, राज्यसभा की 2 सीटें नाम घोषित हो गई है और हाईकमान ने सोच समझकर ही इन नामों पे मुहर लगाई है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2024 में केंद्र में कांग्रेस कैसे सरकार बने, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से ज़्यादा सीटें कैसे जीते, उस रणनीति के तहत जिम्मेदारी दी गई है और मुझे लगता है हाईकमान का जो भी निर्णय है स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ में जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी ये आस लगाए हुए बैठे थे कि राज्यसभा में उनका नाम भी कहीं ना कहीं आ सकता है, लेकिन स्थानीय नेताओं का नाम इसमें शामिल नहीं है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर की जाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, 90 में हम 71 सीटें जीते हैं। सरकार है, हम सबका काम हम अपने जिलों में करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी, जो हाईकमान का निर्णय होता है, सभी को स्वीकार होता है। नाराजगियों की बात नहीं है। निर्णय एक बार जब हो जाती है तो सबको स्वीकार है। बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ के स्थानीय नेताओं में नेतृत्व करने की ताकत नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने जो है बाहरी नेताओं को मौका दिया है। देखिए, चाहे डी पुंदेश्वरी जी हो, चाहे सरोज पांडे जी हो, केंद्रीय नेतृत्व के दम पे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं बचे हैं क्या? जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, क्या उनमें भी उन पे भी विश्वास केंद्र से भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग हैं। कहती कुछ है और करते कुछ है। आपने ये भी कहा कि हाईकमान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो उन्हें भी जो छत्तीसगढ़ के नेता है वो कुछ दे। जी, सही बात है। आदरणीय हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पहले ही कहा है, अब कांग्रेस पार्टी के लिए देने का समय है। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस जनों को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए अब त्याग करने की ज़रूरत है और हम सब कांग्रेस पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हैं। आज हमारे नेता भी जानते हैं कि कांग्रेस सेंट्रल में कैसे मजबूत हो, उसकी तैयारी चल रही है।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस सेंट्रल में कैसे मजबूत हो इसकी तैयारी चल रही है, और जो कांग्रेस के तमाम नेता है छत्तीसगढ़ के, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो हाईकमान का निर्णय है वो स्वीकार है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 रजत पदक अपने नाम किए हैं। वहीं सीएम ने ज्ञानेश्वरी यादव को जीत पर बधाई दी और साथ ही ज्ञानेश्वरी को आगे की तैयारी के लिए 5 लाख की आर्थिक मदद और ASI के पद पर नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम ने ज्ञानेश्वरी यादव के कोच को भी 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राजनांदगांव निवासी ज्ञानेश्वरी यादव ने सीएम बघेल से रायपुर में निवास दफ्तर में मुलाकात की। सीएम ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने अपने मुकाम से पूरे छत्तीसगढ़ के सिर को ऊंचा किया है। सीएम ने ज्ञानेश्वरी यादव उनके कोच ज्ञानेश्वरी के पिता को शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। चैंपियनशिप में 3 पदक पर कब्जा जमा दिया है। ज्ञानेश्वरी को ASI पद पर नौकरी देने की भी सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है और साथ ही साथ 5 लाख की आर्थिक मदद भी सीएम भूपेश बघेल ने की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री TS सिंहदेव ने महासमुंद जिले का दौरा किया और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने महासमुंद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। और वहीं महासमुंद से लोकसभा के बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू ने TS सिंहदेव से मुलाकात कर मेडिकल कॉलेज को जल्दी शुरू कराने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का महासमुंद दौरा था, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है और चुन्नीलाल साहू ने उनसे मांग की कि जल्द से जल्द कॉलेज को शुरू किया जाए। वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों के लिए भी अनुमति वित्त विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा उपरांत हमें मिली है। उनकी भी भर्ती हो रही है। मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ी जो कमी अधोसंरचना के बाद वो मानव संसाधन की है और उसे जल्द से जल्द हम पूरा। स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश का, इसलिए उनसे कहा है, निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी जो कमियां हैं उस कमी को दूर करें। तो उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ स्टाफ की कमी है, डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो फिर से हमने कहा है, निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो और ज्वाइनिंग हो करके जो महासमुंद की जनता है उनको ये सुविधा मिले। रायगढ़ के लैलूंगा में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले विशाल रैली और सम्मेलन का आयोजन किया गया। रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों ने धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को जनजाति वर्ग का आरक्षण का लाभ लेने का विरोध किया है। कार्यक्रम में जनजाति सुरक्षा मंच रायगढ़ इकाई के संरक्षक और पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया सहित कई आदिवासी नेता मौजूद रहे। तो वहीं रायगढ़ के रेगड़ा में किसानों ने पहली बार मूंगफली की खेती की है। किसानों ने मूंगफली की खेती कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में की और पहली बार ही किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ मूंगफली का उत्पादन किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नदी नाला क्षेत्र विकास योजना के तहत किसानों को मूंगफली की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि किसानों को खेती में मुनाफा हो रहा है। का के खेती करे ह मूंगफली के तो सरकार ले का सहयोग मिली से आप मन ला? और मक्का उड़ीद मूंगफली सबके सहयोग मिली से। कते एकड़ में खेती करे हो? रेगड़ा गांव में 25 से 30 एकड़ में लगी थी। छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चालू हुई है, नदी नाला क्षेत्र रबी क्षेत्र विस्तार योजना। इसके अंतर्गत नाला के नज़दीक जितने भी खेत हैं उस सब को चिन्हांकित करके वहाँ पे विद्युत सुविधा या सौर ऊर्जा जिस तरीके से भी वहाँ पे आवश्यकता है उसके अनुसार वहाँ पे विद्युत प्रदाय किया जाता है और उनको प्रेरित किया जाता है कि खाली आप रबी फसल मत लीजिए, आप लोगों को इसके अलावा भी फसल लेना है और शासन उसके लिए पूरा आपको सहयोग करेगी।
दुर्ग पुलिस ने कांग्रेस नेता के बेटे को बेमेतरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग मामलों में कई धारा के तहत मामला दर्ज है। आरोपी हिमांशु बंजारे के खिलाफ 5 मार्च को स्थानीय निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने हिमांशु बंजारे पर हत्या की नियत से धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बेमेतरा में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर सेल की भी मदद ली गई। वहीं पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी के पिता हेमंत बंजारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कई धाराएं लगाई हैं। हत्या के आरोप में कांग्रेस नेता का बेटा गिरफ्तार हो गया है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। पुलिस का बयान भी सामने आया। हत्या के आरोप में कांग्रेस नेता का बेटा गिरफ्तार हो गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बेमेतरा में दबिश दी और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को बेमेतरा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हिमांशु बंजारे पर हत्या की नियत से हमले करने पर मामला ये केस जो है दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें हत्या के मामले में जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चलिए बता दें कि जैन समाज के लोगों ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के विरोध में मौन जुलूस निकाला। जैन समाज के लोगों ने जैन मुनिया के विरुद्ध की गई टिप्पणी के विरोध में नगर में मौन जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जुलूस में विधायक प्रमोद शर्मा सहित गायत्री परिवार, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य धर्म के लोग भी शामिल हुए और कार्रवाई की मांग की। जो हमारे धर्म के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में जो अनर्गल बातें कही है, उससे हम लोगों को बहुत ही ठेस पहुंची है। हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी है इस मामले को लेकर। इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में कभी भी नहीं हुई। किसी भी गुरुओं के बारे का हम लोग सम्मान करते हैं और सम्मान करने की अपेक्षा रखते हैं। मैं यही चाहूँगा जिस तरीके की घटना का दोबारा पुनरावृत्ति न हो एवं उनकी गिरफ्तारी की मांग हम लोग करते हैं। किसी भी धर्म गुरु के बारे में अनगढ़ टिप्पणी करना, उनको गाली देना बहुत ही गलत बात है। किसी असामाजिक तत्व द्वारा जैन समाज के सभी व्यक्तियों को जो ठेस पहुंचा है उसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है। सभी समाज के यहाँ मानने वाले हैं, सभी समाज के गुरु हैं और किसी भी व्यक्तिगत धर्म गुरु को गाली देना बहुत ही गलत बात है। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि ऐसा पुनरावृत्ति ना हो और उचित से उचित कार्रवाई हो। खबर रायगढ़ से है, जहां जिला सतर्कता मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में सांसद गौतमी साय ने हिस्सा लिया और बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारी और कर्मचारी से चर्चा की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वहीं उनका ये भी कहना है कि ग्रामीण को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और हितग्राहियों को समय पर राशि भी नहीं दी जा रही। प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में चल रही है और छत्तीसगढ़ में लगभग बंद है। तो उस विषय को लेकर के बड़ा विस्तार से चर्चा भी हुआ और ग्रामीण क्षेत्र में तो लगभग बंद है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में बन रहा है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं और हितग्राही ले नहीं पा रहे हैं। उसमें भी जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। तो इस विषय को लेकर के चर्चा हुआ। पूरे देश में धूमधाम से वट सावित्री का पर्व मनाया गया। वहीं जगदलपुर, बालोद और राजनांदगांव में भी महिलाओं ने पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखा और पूजा अर्चना की। इस मौके पर महिलाओं में वट सावित्री को उत्साह देखा गया और सुबह से ही महिलाएं वट वृक्षों की पूजा में जुट गईं। महिलाओं ने बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना भी की। राजनांदगांव, बालोद और जगदलपुर में पूरे देश में वट सावित्री पूजा की धूमधाम देखी गई और महिलाओं ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी की। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।